PW ओनली आइस की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मेरी क्रिसमस, आपकी क्रिसमस, हम सबकी क्रिसमस ही है ना। तो सर क्रिसमस तो आ गया, जी अब नया साल भी बहुत जल्द आने वाला है। बिल्कुल इस नए साल के अंदर बच्चे बहुत सारे नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं। बिल्कुल मनाते हैं सर। साथ ही साथ हमारी टीम की भी कोशिश रहेगी कि उनको पूरी हेल्प करे। बिल्कुल। तो कैसे हेल्प करने गए? इसके लिए आज हम दोनों लोग आए हैं एक्चुअल में, जो कि आपको प्रॉपर इसके लिए गाइड कर सकें कि पीडब्ल्यू ओनली आइस की टीम आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगी आपके नए रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप और भी यूपीएससी की प्रिपरेशन मोड पर और स्ट्रांगली आना चाहते हो तो और क्या सपोर्ट सिस्टम है हमारे एंड से। बट उससे पहले एक बहुत ही कंसर्निंग मुद्दे पर हम लोग एक्चुअल में डिस्कस करना चाहते थे, जो आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि एक्चुअल में ये जो सीसैट है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग जीएस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, बट चूंकि टीसैट का एग्जाम दिन पर दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो उसमें हमें नहीं रियलाइज हो पाता, हमें नहीं समझ में आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। सर आप अगर इसमें कुछ बताएं और कुछ स्टेप्स रखें, फिर मैं भी कुछ इसमें इनपुट देता हूं। बिल्कुल सर। सर मेरी ना पिछले एग्जाम के बाद भी या पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया। जी तो मैंने एक प्रॉब्लम जो कॉमनली आइडेंटिफाई करी स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये थी कि अक्सर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सर जब मेरा पेपर कंप्लीट हुआ ना, मैं सिर्फ 60 क्वेश्चन ही कर पाया, आखिरी के 20 क्वेश्चन मैंने देखे ही नहीं। बिल्कुल। या फिर कई बार स्टूडेंट्स का आता है कि मैं इतना टाइम एक क्वेश्चन पे लगा गया कि बाकी क्वेश्चन या फिर मैं छोड़ आया। तो एक्चुअल में ना ये भी वो रियलाइज करते हैं कि 60 क्वेश्चन जहां तक वो पहुंचते हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उनके लगने वाले थे, इजी थे। हाँ, कई लेकिन बार वो ये बोलते पढ़ ही हैं। नहीं पाते उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक बात जो रियलाइज करी, कई बार ना हमारी प्रेपरेशन अच्छी होती है, बट क्योंकि हम पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स में अच्छे नहीं होते, इस वजह से हम उस पर्टिकुलर डे के ऊपर सी सेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब यही जो मुद्दा था ना, इसके रिगार्डिंग हमने पूरा डिस्कशन किया कि कैसे इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, और एक प्रॉपर प्लान भी बताया है। समझते हैं इस प्लान को कि आखिर हम इसको बिल्कुल। कैसे एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो आप अपने पूरे पेपर को 3 ब्रैकेट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ब्रैकेट्स कौन सी है 3 ब्रैकेट्स? देखिए, एक आपकी पहली ब्रैकेट ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप वो क्वेश्चंस को टारगेट करोगे जो आपके लेट से 45 सेकंड या 50 सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। आपकी सेकंड ब्रैकेट रहेगी वो वाली ब्रैकेट जहां पर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 2 मिनट का समय लेते हैं। एंड उसी तरह से एक आपकी रहनी चाहिए थर्ड ब्रैकेट, जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप शायद 4 मिनट लो, या फिर आपको लगता है यार ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व ही नहीं होगा। क्या ये बात आप सबको क्लियर है कि कैसे आप अपने कोई भी क्वेश्चन, रैंडम कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, नंबर सिस्टम का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो हर क्वेश्चन ना इन तीनों ब्रैकेट में से किसी ना किसी एक ब्रैकेट के अंदर फिट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, तो आपको पेपर का कोई भी क्वेश्चन देखते सारी पता लग जाएगा कि वो पेपर कौन सी कैटेगरी का है। इनको आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 बोल सकते हो, या ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3 बोल सकते हो। अब जब भी आपका पेपर आपके सामने आएगा, आप उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करना चाहिए कि इनमें से कौन सी कैटेगरी का है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो वो आपका कैटेगरी 1 का है, तब आपको क्या करना है उसके रिगार्डिंग, आपको वो क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व कर देना है। ठीक है, उसी समय। ठीक है। अगर आपको लगता है वो कैटेगरी 2 का है, तो उसको इमीडिएटली सॉल्व नहीं करना, उसके ऊपर लिख देना कैटेगरी 2, बस 2 का सिंबल बना दिया, दैट्स इट। कैटेगरी नहीं लिखना, बस 2 का सिंबल बना दिया। सिमिलरली अगर आपको लगता है यार ये तो क्वेश्चन बड़ा ही मुश्किल है, उसके ऊपर आपने 3 मार्क कर दिया। तो अब पता क्या करना है, जब आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर 80, अब पहला राउंड जो आपका होगा राउंड 1 के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 1 या ब्रैकेट 1 वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं 45 से 50 सेकंड में कर सकता हूं, और जो मेरे लिए इजी क्वेश्चंस हैं। अब पहला राउंड आपने इसके ऊपर दे दिया। अब हो सकता है इस राउंड के अंदर इन 80 क्वेश्चंस में से शायद आप 25 या 30 क्वेश्चन ही ढूंढ पाओ जो आपको इजी लगे, पर आप नोटिस कर रहे हो ये वो वाले क्वेश्चन है जो शायद आपको सॉल्व करने के लिए 50 सेकंड लगते हैं। तो शायद आप इन 25 से 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लगभग 50 मिनट या 55 मिनट या 1 घंटे तक लग जाएगा, मैक्सिमम इतना लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इजी वाले क्वेश्चंस हमने टारगेट किए हैं राउंड 1 के अंदर। ठीक है। अब जब आपका राउंड 1 कंप्लीट हो गया ना, आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ चुका है
कि यार मेरे 25-30 क्वेश्चन तो सही मैं लगा चुका हूं, अभी भी 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा समय अभी बचा हुआ है। अब उसमें क्या करना है, उसमें आना है ये वाला जहां आपने मार्क किया है राउंड 2। इन क्वेश्चंस को टारगेट करो। इसको आप राउंड 2 कह सकते हो या मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन कह सकते हो। जब आप अपने सेकंड राउंड के अंदर आओगे, जहां पर लगभग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट लग रहे हैं, शायद ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन आप टारगेट कर पाओगे। तो जो आप 55 मिनट तक पहुंच गए थे ना, तो अगले 40 से 45 मिनट शायद आप राउंड 2 के ऊपर होंगे, जहां पर आपने लगभग लेट से 15 से 20 क्वेश्चन मैं मान के चल सकता हूं इतने किए होंगे। ठीक है, अब आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, आपने शायद 45 या 50 क्वेश्चन टारगेट कर चुके हो, इतने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अभी भी आपके पास लगभग आधा घंटा बचा हुआ है। आप लोग सोचोगे सर इसमें क्या करना है, इसमें ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आपके हार्ड क्वेश्चन है, या तो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आपके स्ट्रॉन्ग एरिया वाले क्वेश्चंस ये नहीं है, पर कोशिश जरूर करनी है। तो इनमें से भी हो सकता है 4, 5, 6 जितने भी मिल गए वो हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट है। एक्चुअल में ना, अगर आप किसी भी सी सेट जिसका फेल हुआ है उससे बात करोगे, वो आपको ये बात जरूर बोलेगा कि मैंने क्वेश्चन ढंग से पिक नहीं किए, मैंने इजी क्वेश्चन छोड़ आया या फिर इजी क्वेश्चन में गलती कर दी। अगर आप इन ब्रैकेट्स को या इस राउंड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो ना, तो दो चीजें इंश्योर हो जाती हैं कि इजी क्वेश्चन कभी, इजी और मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन कभी आप छोड़ते नहीं हो, और वो गलती होने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है। तो अगर आप इस तरह से पेपर अटेम्प्टेशन को बेहतर रखोगे, तो ये बात आप कभी आके मुझे नहीं बोलोगे कि सर मैं 60 क्वेश्चन पे ही रह गया, आखिरी 20 क्वेश्चन जो मैं लगा सकता था मैंने वो देखे ही नहीं। और यही वो चीज होगी जो आपकी जो लाइन है ना, जिसको आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, उसको आप आराम से क्रॉस कर जाओगे। सर यहाँ ये पे एक डाउट रहेगा मेरा स्टूडेंट्स को। मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सर ने जो स्ट्रैटेजी बताया ना, ये बहुत बहुत सही स्ट्रैटेजी है एक्चुअल में, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि ये जैसे जो ब्रैकेट है, मान लो आपका पहला ब्रैकेट आपके अप्रोक्सीमेटली जो 50 मिनट रन करने वाला है, ये 50 मिनट रन तो कर रहा है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन पिक करने हैं, ये क्वेश्चन छोड़ देने हैं? तो इस तरीके की प्रॉब्लम जब आपको आएगी ना, तो आपको दो चीजों की हमेशा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किसकी करनी है? पहले तो आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, चलो ये तो एक कोई भी नंबर है, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, किसी के 2000 भी हो सकते हैं, किसी के हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन ये सॉल्व करने हैं। दो टाइप कौन से होंगे? सबसे पहला वो टाइप होगा, आप कोई मॉक पेपर उठा के देख सकते हो, और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी तब होगी ना जब आप पिछले 3-4 सालों के पेपर उठा लो। 3 to 4 ईयर्स ऑफ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप निकाल लेते हो, तो आप आराम से इस स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट अभी के डेट में ना सॉल्व करके देखोगे कि कितना वर्क कर रहा है, आपकी पोटेंसी कितनी है इस पूरे स्ट्रैटेजी को पिक करने की, और एग्जाम में आप उसको फिर अच्छा कर पाओगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर वो सब तो ठीक है, अगर इस पूरे सीसैट के पेपर को देखें ना, तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका इंग्लिश या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी बोलते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं मैथ्स वाला पोर्शन या एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। यूजुअली हम अगर कॉमन सेंस की बात करते हैं कि एवरेज बच्चा जो होता है ना, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के स्मॉल पैसेजेस और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस इजीली लगा लेता है। तो सर ने जो पिक एंड चूज वाला स्ट्रैटेजी बताया, वो इन दो कैटेगरीज के लिए तो बहुत इजी है कि आप छोटे पैसेज खोज लो और यहां से रीजनिंग के क्वेश्चन खोज लो, ये जल्दी मिल जाएंगे। प्रॉब्लम आती है मैथ्स के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में कि ये हमारा कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 2 का है या कैटेगरी 3 का है। उन सभी कंपोनेंट्स में आपको क्या करना है, जब अभी आप अपने प्रैक्टिस सेशंस में होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जहां पर यूपीएससी स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करके क्वेश्चंस पूछती ही है। और इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि दीज आर द चैप्टर्स जिनको हम मैथ्स का बेस मान सकते हैं कि भाई इनके बिना ना मैथ्स के क्वेश्चंस लगने ही नहीं है। जैसे कि आप परसेंटेज का क्वेश्चन ले लो। परसेंटेज क्या है? बहुत सारे चैप्टर्स में आपको परसेंटेज ऐसे ही फिट होते हुए मिल जाएंगे। सिमिलरली एक एवरेज का चैप्टर है। ये सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना जो कि आपको डेफिनेटली हर चैप्टर्स में सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसके बाद आप लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बोल सकते हो। इसके बाद आप लोग वर्क एंड टाइम बोल सकते हो। ऐसे जितने भी चैप्टर्स आपको मिलते जा रहे हैं लाइन से, वो सब आप अभी से पिक कर लो। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि उसके शुरुआती वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं। वो तो जब बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जब 3 राउंड्स ऑफ
पिक करना होता है, किसी थैली में से ग्रीन बॉल पिक कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, बट बेसिक पार्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ये एरिया भी टिक हो जाएगा आपका, और इट विल बी मोर इजी टू पिक यू मोर क्वेश्चंस इन कैटेगरी 1, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है ना, कि हमें 50 सेकंड में ढेर सारे क्वेश्चंस पिक कर लेने हैं, जिससे कि हम वो सारे इजी क्वेश्चंस पहले राउंड में ही लगा लें। तो ये पूरा मुद्दा था हमारे सीसैट का। बिल्कुल। जब तक देखो प्रैक्टिस नहीं ना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की, या फिर जब तक आपने एक स्वॉट एनालिसिस नहीं किया कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप डायरेक्टली उस दिन के अंदर जाओ और वहां पर जाके आप ये कर लोगे। नहीं, जो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी स्ट्रेटजी की। देखो मैंने खुद भी, शिवम सर ने भी बार बार इस प्रैक्टिस को किया है, तब जाके हम इस स्ट्रेटजी को आपके सामने लेकर आए हैं। क्योंकि देखो बोलने को तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, पर जो चीज इंप्लीमेंट आप नहीं करोगे वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। हर किसी के लिए स्ट्रेटजी अलग भी हो सकती है। अब मेरी हो सकता है, मेरी इंग्लिश मुझे पसंद नहीं है, तो मेरे लिए इंग्लिश की कुछ स्ट्रेटजी कुछ अलग होगी, सर के लिए कुछ अलग अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होंगी, सर के लिए स्ट्रेटजी कुछ अलग होगी। तो आपको ना अपने हिसाब से इन चीजों को थोड़ा सा आप इनके अंदर अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ताकि आप इनके लिए बेटर रिजल्ट्स आप इसके थ्रू लेकर आ पाओ। बिल्कुल। इसमें भी सर जैसे 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। जैसे पहला, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो यूजुअली इंग्लिश के शॉर्ट पैसेजेस पिक कर लें पहले। कुछ ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स वाली पोर्शन अच्छे होते हैं, उनको मजा आता है, तो वो रीजनिंग से स्टार्ट करें, कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, फिर इंग्लिश पर चले जाएंगे। कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनका इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सही है, रीजनिंग भी थोड़ा थोड़ा सही है, मैथ्स भी थोड़ा थोड़ा सही है, तो उनके लिए ये तीनों ही रीजंस, जिसमें भी उनको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से, वो आप पहले पिक कर लो और ग्रेजुअली फिर उनके सभी कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करके खत्म कर दो। तो ठीक है सर, अब बारी आ गई है शायद इन सबको ऑफर बताने की। शायद आप सब लोग इसी का इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे ऑफलाइन कोर्सेज हैं और हाइब्रिड कोर्सेज हैं, ये करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ और पटना, इन चारों सेंटर्स में जो भी कोर्सेज फाउंडेशन के आप अवेल करना चाहते थे ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में, उन पे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। इसके साथ साथ आपके जितने भी बाकी के यूपीएससी के बैचेस हैं, ये प्रहार, संकल्प, टाइटन और भी बाकी के बैचेस, उसमें अप टू 60% ऑफ है। एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से कि कौन से कितने कोर्सेस हैं। तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूं प्रहार से। प्रहार इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। पहले इसकी प्राइस 9,000 के आसपास थी, लेकिन अभी क्रिसमस ऑफर में, मतलब कि 25 से लेके 31 तक ये जो ऑफर चल रहा है, इसमें आपको ये 7,000 के आसपास में ही मिल रहा है। सिमिलरली संकल्प बैच जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है, ये भी 11,000 का था, लेकिन अभी ये 10,000 का मिल रहा है आपको। टाइटन 2025 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है, और ये 11,000 का था, और ये भी सिमिलरली 10,000 में आपको मिल रहा है। सर ये वाले कोर्सेज अगर आप एक बार बिल्कुल सर, जैसे ऑप्शनल, बहुत सारे बच्चे जब मेंस की तैयारी करते हैं तो जानते हैं कि ऑप्शनल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शनल के अंदर भी यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स है, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज हमारे यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पर 9,000 के करीब का आपका ऑप्शनल, ये आपको 8,000 के करीब का यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ में ही जैसे संकल्प का सर ने बताया आपको, तो संकल्प के साथ अगर आप ऑप्शनल कंबाइन कर देंगे तो वो और भी थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है। ठीक है, आपको 16,500 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। टाइटन, जैसे अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, टाइटन इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, उसके साथ अगर आप ऑप्शनल को कंबाइन कर देते हो तो डेफिनेटली वो भी सिमिलर दाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि अपना एक फाउंडेशन अच्छा हो, वो फाउंडेशन आपको एनसीईआरटीज प्रोवाइड करती हैं। तो एनसीईआरटी जो बैच आपका इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में आपको मिलता है, वो 3,000 की जगह अब आपको 2,499 में देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारे ऑफर्स आपके आज से स्टार्ट होकर नए साल के तक आपके लिए ये वैलिड हैं। कुछ और भी सर ऑफर्स? डेफिनेटली बिल्कुल, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है, क्योंकि यूपीएससी 2024 आ रहा था। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले जितने भी बैचेस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो फाउंडेशन कोर्सेज थे, आपके यूपीएससी 2025 के लिए थे। ये यूपीएससी 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि अभी इस साल अपना प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं। 26 मई का डेट है ना, लेकिन आपको इस डेट पर रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम कैसे हेल्प कर रहा है, ये एक प्रकार का आपका टेस्ट सीरीज है, जो आपको डेली प्रैक्टिस करने की बात करता है। डेली 40 क्वेश्चन लगाने हैं, डेली 20 क्वेश्चन सीसैट के, 40 क्वेश्चन जीएस पेपर के लगाने हैं, प्रॉपर डिस्कशन करना है और फिर घर जाना है ऑल इंडिया रैंक के साथ, और साथ ही साथ वीकेंड्स पे वापस आके रिवीजन टेस्ट को भी देना है। तो ये पूरा सिलसिला चलेगा, और इसमें आपको ये जो ऑफलाइन में अगर आप अवेल कर रहे थे 5,000 में, अब वो 4,500 में मिलेगा। जो ऑनलाइन 4,000 में था, अब वो 3,500 में मिलेगा। सिमिलरली प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए सर आप एक बार एक्सप्लेन करें। डेफिनेटली,
प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली 3 घंटे आपकी क्लासेस होंगी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लीजिए, तो इसी तरह से ना सारे सब्जेक्ट्स, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स के अंदर आते हैं, इवन प्लेसेस इन न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, वो सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी, उन सबकी डेली क्लासेस हुआ करेंगी मंडे टू सैटरडे 3-3 घंटे की। साथ में ही आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, सी सैट का आपको यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा। तो और साथ में ही आपके प्रैक्टिस टेस्ट तो है ही है, सेक्शनल भी और फाउंडेशनल भी, जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ना जो प्रीलिम्स 2024 आपका क्रैश कोर्स है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है, और ये कंप्लीट सोल्यूशन है आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी बहुत अच्छे ऑफर्स हैं कि ऑफलाइन के अंदर जो 10,000 का आपका कोर्स था वो अब 9,000 का हो चुका है। सिमिलरली अगर आप क्रैश कोर्स को ऑनलाइन के अंदर लेते हैं तो ये 5,000 की जगह आपको सिर्फ 4,000 में मिल रहा है। लास्टली बात करें IDMP 3.0 की, तो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। तो यहां पर भी आप देख पाओगे कि इनको भी और भी अफोर्डेबल बना दिया गया है, जहां पर आप ऑफलाइन एक्सेस इसका ले सकते हो 16,600 के अंदर, एंड ऑनलाइन आप ले पाओगे 10,700 के अंदर। बाकी सर सुमित सर हमेशा बोलते हैं कि क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों PW ओनली IAS के हमेशा से फाउंडेशनल फीचर्स रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप कोई भी कोर्स लेते हो उसके अंदर इन दोनों चीजों का, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी का बिल्कुल हमेशा हमने ध्यान रखा ही रखा है। तो आपको अगर इन सभी कोर्सेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो नीचे सभी डिस्क्रिप्शंस में तो लिंक लगे ही हुए हैं। अदरवाइज आप लोग pw.live पर जा सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली 9920613613 पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो जैसे भी है, आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ दीजिए और हमारे साथ इस प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक सर मेरी क्रिसमस कहने का लास्ट मौका इनके साथ हम ले लेते हैं, और आज के वीडियो में बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। आई थिंक थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली, और साथ ही साथ अभी नया साल भी आ रहा है, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड मेरी क्रिसमस। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।